गुड मॉर्निंग बच्चों। देखो यहाँ पर हमने कल पढ़ा था सेकेंड चैप्टर के कुछ और एग्जाम्पल्स हमने किए थे, है ना। कुछ एग्जाम्पल्स हमने किए थे जिसमें कि हमको बताना था कि शून्यकों के गुणांकों के बीच संबंध ज्ञात करने थे और शून्य ज्ञात करने थे, है ना। और दूसरा क्वेश्चन हमने किया था कि द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए अगर उनके शून्यकों के योग और शून्यकों के गुणनफल दिए है रहते हैं। तो इस दो क्वेश्चन हमने कल एग्जाम्पल्स के कर चुके थे। आज हम आए हैं प्रश्नावली पर। तो प्रश्नावली 2.2 के क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो 2.2 का पहला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। और इसके बाद में फिर दूसरे का पहला क्वेश्चन कराएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन को देखते हैं। 2.2 का पहला क्वेश्चन जो दिया गया है, ठीक है। तो इस तरह से हमने देखा कि हमारे पास में सवाल है x² माइनस का 2x बराबर माइनस का 8 और इसके बराबर में हम ले लेते हैं 0। तब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखो कि यहाँ पर हैं कितने 3 पद हैं। तो इनको हम पहले तो 4 पद बनाएंगे और 4 पद बनाने के बाद उसमें अपन क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे पेयर बना के, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं इसमें कि जो संख्या लास्ट में रहती है 8, इसको हम क्या करते हैं, ऐसी दो संख्या चूज़ करते हैं कि गुणा करें तो 8 आए और जोड़े घटाएं तो हमारा आना चाहिए 2 का। और यहाँ पर फिर चिन्ह भी हैं, तो देख लें कि यहाँ पर आना चाहिए माइनस का 8 और यहाँ पर आना चाहिए माइनस का 2। तो यहाँ पर अगर हम देखें 8 के गुणनखंड तोड़ें तो ये गुणनखंड कितने बनते हैं, 2 और 4 बनते हैं गुणनखंड। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, अगर गुणा करें तो 4 दूनी 8 प्राप्त हो जाएगा और 4 में से 2 जाएंगे तो 2 बचेंगे। अब चूँकि देखो यहाँ पर माइनस का 2 चाहिए है, तो हम क्या करेंगे कि बड़ी संख्या में माइनस लगा देंगे और छोटी संख्या में क्या लगा देंगे, प्लस लगा देंगे। तो देखो कि अगर -4 और +2 करते हैं तो माइनस का 2 आ जाता है और 4 और 2 का गुणा करते हैं तो माइनस का 8 आ जाता है, ठीक है। तो इस तरह से हम x² माइनस 2x को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस का 4x और प्लस का 2x लिख सकते हैं, माइनस का 8 बराबर 0। अब देखो यहाँ पर दो के पेयर बन गए। अब जब पेयर बन गए तो इससे हमने x कॉमन निकाल लिया। तो यहाँ पर बचा x, यहाँ पर क्या बचता है x², तो x कॉमन निकालिए तो बचा x और माइनस का ये x कॉमन निकालिए तो क्या बचा 4। अब प्लस यहाँ पर भी देखें कि यहाँ पर है 2 और यहाँ पर है 8, तो यहाँ से हमने 2 कॉमन निकाले तो यहाँ पर बचा x और यहाँ पर 2 कॉमन निकाले तो क्या बचा हमारा 4 बराबर 0। अब देखो x माइनस 4 दोनों में है, तो x माइनस 4 दोनों से हमने कॉमन निकाल लिए। तो यहाँ पर क्या बचता है, x प्लस 2 क्या बचता है, x प्लस 2 बचता है बराबर में 0। अब एक बार इसको 0 के इक्वल ले लेते हैं, एक बार इसको 0 के इक्वल ले लेते हैं। तो x माइनस 4 को बराबर 0 ले लेते हैं और x प्लस 2 के बराबर में ले लेते हैं 0, ठीक है। अब देखो कि x बराबर में हो गया, ये माइनस का 4 इस पार जाएगा तो ये प्लस का 4 हो जाएगा और ये x बराबर में इस पार जाएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा। और इस तरह से जो हमारे दो मूल आ जाते हैं जिसे हम बोलते हैं अल्फ़ा और इसको बोलते हैं बीटा। अब क्वेश्चन में क्या कहा था कि इनके शून्यकों के गुणांकों के संबंध बताना और सत्यता की जांच करनी है। तो यहाँ पर देखें कि सबसे पहले अपन करते हैं शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल होता है अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर में होता है -b/a। तो यहाँ पर अगर तुलना करें तो देखें कि अल्फ़ा की वैल्यू है 4 और माइनस बीटा की वैल्यू कितनी है 2, ठीक है। तो बराबर में देखें तो यहाँ पर है अपनी माइनस और b की वैल्यू देखें तो b की वैल्यू कितनी है माइनस की 4 और बटे में कितना है a, तो a की माइनस की कितनी है 2, माइनस का कितना है 2, यहाँ पर है माइनस का 2 और बटे में कितना है 1, ठीक है। तो 4 में से 2 जाएंगे तो बचेंगे 2 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे तो यहाँ पर क्या बचेंगे 2। तो अब देखो कि ये भी 2 आ गया और ये दोनों आ गए, तो ये दोनों बराबर में हो गए, ठीक है। अब इसी तरह शून्यकों का गुणनफल की तुलना कर लेते हैं। तो शून्यकों का गुणनफल की तुलना करें तो ये होता है अल्फ़ा इंटू बीटा। कितना होता है, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर में होता है c/a। तो देखें कि अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है 4
बीटा की वैल्यू कितनी है माइनस की 2 बराबर सी की वैल्यू कितनी है यहाँ पर माइनस का 8 और ए की वैल्यू कितनी है 1। इनका अगर गुणा करें तो माइनस के 8 हो जाते हैं और इनका देखें तो ये भी माइनस का 8 हो गया। तो इस तरह से दोनों पक्ष बराबर में हो गए, दोनों बराबर में हो गए। तो अतः हम कह सकते हैं कि जो मूलों के योगफल और मूलों का गुणनफल निकालना था तो यहाँ पर ये सत्यता की जांच हो गई और यही अपना आंसर्स हैं। ठीक है, इस तरह से हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। हम देखते हैं कि दूसरा क्वेश्चन देखें तो दूसरे क्वेश्चन में कहा है कि द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके हमें शून्यक दिए गए हैं। तो यहाँ पर देखें कि पहला शून्यक दिया गया है 1/4 और दूसरा शून्यक दिया गया है माइनस का 1। तो जैसे कि हमने कल बताया था कि इनकी तुलना कर लेते हैं तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर दिया गया है 1/4 और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू दी गई है माइनस में 1। तो यहाँ पर एक सूत्र होता है बहुपद बनाने का एक सूत्र होता है, जो सूत्र होता है x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 0। तो देखें कि x² जो कहते हैं माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू दी गई है 1/4 एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू दी गई है माइनस में 1 इक्वल 0। तो यहाँ पर देखो बटे में 4 है, ठीक है, बटे में 4 है। तो हम क्या करेंगे कि दोनों पक्षों में 4 का गुणा कर दें, दोनों पक्षों में क्या कर दें 4 का गुणा कर दें। तो यहाँ पर देखें कि दोनों पक्षों में अगर 4 का गुणा करते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 4 गुणित x² माइनस का 4 गुणित 1/4 एक्स प्लस माइनस का 1 गुणित 4 बराबर 0 गुणित 4। दोनों पक्षों में गुणा कर दिए अपन ने, है ना। अब देखो ये 4 से ये 4 कैंसिल हो गया तो ये हो गया कितना 4x² माइनस का 1 का गुणा x में होगा तो x और ये माइनस प्लस का गुणा होगा तो माइनस 4 का गुणा होगा तो 4 माइनस 4 और ये 0। तो इस तरह से एक बहुपद प्राप्त हो गया हमें 4x² माइनस x माइनस 4 इक्वल 0 और यही अपना आंसर्स है। ठीक है बच्चों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें एंड शेयर करें और कमेंट करें। आप बच्चे लाइक नहीं करते हैं, देखते तो हैं वीडियो लेकिन लाइक नहीं करते हैं, तो लाइक ज़रूर करें।